Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to our channel. As you all know, we had started the series of drama Hamlet written by William Shakespeare. We have already discussed the scenes of Act 1 and Act 2 and also the scene 1 of Act number 3. So now we are going to go through the summary of scene 2 of Act number 3, that is performing in the hall of a castle where हैमलेट एंड द प्लेयर्स एंटर्स. हैमलेट यहाँ पर फर्स्ट प्लेयर से बात करते कि सारी स्नैरियो या स्टोरी बता रहे हैं यहाँ पे, ताकि वो स्टोरी वो अपने प्ले के अंदर ऐड करें और वो आज रात परफॉर्म करें उसको. और वो यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि मतलब ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करनी, क्योंकि जो बहुत अच्छे फेमस एक्टर्स हैं जो कि बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं, क्योंकि एग्जेजरेशन का असल में थिएटर में कोई काम नहीं होता. तो एग्जेजरेट नहीं करना, आपने जो सच्चाई है या बुराई है उसको एज अ मिरर वहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो फिर फर्स्ट प्लेयर जो है वो कहते हैं कि मतलब हम काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में रिफॉर्म्ड हैं, कि मतलब हम काफ़ी ज़्यादा पॉलिश हो चुके हैं. तो हैमलेट कहता है लेकिन जो क्लाउन्स हैं अभी भी उनको कहना है कि मतलब सही से एक्ट करें, क्योंकि वो जो चीज़ आगे से एड्रेस करें उसका मीनिंग जानना चाहिए, उस इशू को एड्रेस करें सही तरीके से, इम्पॉर्टेंट इशू है. फिर प्लेयर वहाँ से चले जाते हैं. पोलोनियस, गिल्डनस्टन एंड रोजेनक्रैंस एंटर होते हैं और फिर इनकी यहाँ पे डिस्कशन आ जाती है. और लॉर्ड पोलोनियस जो हैं वो पूछते हैं हैमलेट कि क्या किंग और क्वीन आ रहे हैं. तो वो पोलोनियस कहते हैं जी आ रहे हैं. और ये कहने के बाद जो हैमलेट है वो कहता है कि एक्टर्स को कहें कि जल्दी आए. इतनी देर में पोलोनियस जो है फिर चला जाता है. और गिल्डनस्टन और रोजेनक्रैंस को वो कहते हैं कि क्या तुम लोग एक्टर्स को मदद करोगे उनके तैयार होने में. और इसके बाद रोजेनक्रैंस कहते हैं जी हम करेंगे, और वो ये कहकर दोनों चले जाते हैं. इतनी देर में होरेशियो एंटर होता है और उनकी कन्वर्सेशन है. और हैमलेट असल में वो कहता है कि तुम्हें पता है मेरे बहुत दोस्त हैं, और ऑब्वियसली मैं खुद से सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें इस वजह से चूज़ किया है क्योंकि तुम बहुत काम हो, तुम हर चीज़ के ऊपर ग्रेटफुल रहते हो, गुड और बैड. तुम अपने इमोशंस को मिक्स नहीं होने दो, बल्कि एक बैलेंस सिचुएशन में रहते हो, राइट प्रोपोर्शन में. और जो इस तरह के लोग होते हैं मैं उनको दिल से लगा के रखता हूँ, और इसी वजह से मैं तुम्हें भी ये काम दे रहा हूँ कि तुम्हें याद है कि उस दिन हुआ था जो घोस्ट हमने देखा था, उसने मुझे क्या बताया. अब हमने आज के प्ले में देखना है कि क्या उस प्ले को देख के वो सीन्स को रीस्केच जो कर रहे हैं वो उसको देख के क्लॉडियस के ऊपर कोई इम्पेक्ट होता है. अगर तुमने वो चीज़ नोटिस करनी है, अगर वो थोड़ा सा भी उसके ऊपर इम्पेक्ट हो रहा है तो हमें पता लग जाएगा कि घोस्ट सच कह रहा था कि क्लॉडियस ने ही मेरे फादर को मारा है, किल किया है. तो होरेशियो कहते हैं जी हम बहुत अच्छे से देखेंगे. और इतनी देर में डेनिश मार्श होती है और एंटर करते हैं क्लॉडियस, गर्ट्रूड, पोलोनियस, ओफिलिया, रोजेनक्रैंस, गिल्डनस्टन और काफ़ी और लोग एंटर होते हैं. अब उसके बाद जो किंग क्लॉडियस और हैमलेट के बारे में बात होती है कि कैसे हो. हैमलेट भी आगे से उसी तरह आयरॉनिकल है, उसकी कन्वर्सेशंस होती हैं उसके साथ. और फिर वो लॉर्ड पोलोनियस से पूछता है कि हैमलेट पूछता है कि आपने भी थिएटर के अंदर परफॉर्म किया हुआ है ना. तो पोलोनियस कहता है जी मैंने जूलियस सीजर का कैरेक्टर प्ले किया था और ब्रूटस ने मुझे किल कर दिया था उसके अंदर. तो इनके बाद डिस्कशन है और गर्ट्रूड उसको कहते हैं कि हैमलेट बेटा मेरे पास आके बैठ जाओ. तो वो आगे से कहते हैं नहीं मैं जहाँ पर हूँ ना वहाँ पे ज़्यादा खूबसूरत अच्छी चीज़ है मेरे पास देखने को. यानी वो ओफिलिया को कह रहा है और ओफिलिया के पास जाके बैठ जाता है. और फिर ओफिलिया को कहते हैं क्या मैं तुम्हारी गोद में लेट जाऊँ. तो वो आगे से कहते हैं नहीं. तो वो कहते हैं मतलब मेरा कि सर रख लूँ. और इसी तरह की थोड़ी सी डिस्कशन होती है उनके दरमियान में. और फिर वो पूछते हैं कि क्या असल में फिर हैमलेट यहाँ पे कहता है कि तुमने देखा है और किस तरह औरतें चेंज हो जाती है. 2 आवर्स हुए हैं मेरे फादर की डेथ को और मेरी माँ कितनी खुश है. तो फिलिया आगे से कहती है कि क्योंकि वो तो ऑब्वियसली उसको मैड ही मान रहे हैं ना. तो फिलिया कहती है कि 4 मंथ्स हो गए उनकी डेथ को.
तो हैमलेट आगे से कहता है कि अच्छा 2 महीने अब तो फिर मुझे अपने मॉर्निंग क्लोथ्स चेंज कर लेने चाहिए। लेकिन फिर वो वहाँ पे कहते हैं कि जो इंसान अच्छे अजीम लोग होते हैं ना, उनकी याद तो कम से कम 6 महीने तो मनानी चाहिए ना हमें, यानी हाँ आधा साल तो मनानी चाहिए। और किस तरह हम भूल जाते हैं उनको और ये सब बातें। इतनी देर में जो ट्रम्पेट्स होते हैं वो प्ले होते हैं, और ताकि प्ले को स्टार्ट किया जाए और प्लेयर्स जो हैं आगे दिखाते हैं आके कि ये कौन है, यानी प्रेजेंट हुए हैं। उसके बाद प्लेयर्स एग्जिट कर जाते हैं यहाँ से। फिर ओफिलिया पूछती है असल में कि आपका इस बात का क्या मतलब था। तो इनकी इसी तरह की कन्वर्सेशन है, और इतनी देर में प्रोलोग आता है और वो बताने लग जाता है एक्ट्रेस के बारे में, इंट्रोड्यूस करवाता है और प्रोलोग चले जाता है। वो फिर आगे से हैमलेट कहते हैं कि क्या ये इसने प्रोलोग बताया था, ये तो इस तरह लग रहा है जैसे वेडिंग रिंग के ऊपर कोई इंस्क्रिप्शन है, वो पढ़ के वो चला गया। और फिलिया भी कहती है कि बहुत छोटा था ना। तो हैमलेट आगे से टॉन्ट करते हैं, हाँ विमेंस लव की तरह बहुत ही शॉर्ट था। फिर एक्टर्स आ जाते हैं जो कि रोल प्ले कर रहे हैं किंग एंड क्वीन का। वो कस्में वादे कर रहे होते हैं कि मतलब क्वीन कहते हैं 30 साल हो गए हमारी शादी को, और क्वीन कहती है हाँ जी। और जो विमेन होती है ना वो अफ्रेड, मतलब उसको डर होता है अपने जब लव में होती है, क्योंकि उसको होता है वो इन लव भी होती है और उसको फियर भी होता है, दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फियर होता है कि उसको छोड़ ना जाए, या इस तरह का ना अंदेशे होते हैं उसके ऊपर, सस्पिशंस होती है, इस वजह से उसको फियर होता है। तो उसके बाद कस्में कर रहे होते कि उन कहते हैं कि मतलब आप मर भी जाएंगे तो मैं कभी दोबारा शादी नहीं करूँगी और ये वो। और आगे से गर्टरूड कहती है कि मतलब ये कुछ ज़्यादा ही एग्जेजरेट कर रही है, लग तो मुझे ऐसे ही रहा है। तो आगे से क्लॉडियस कहता है कि आपको कुछ गलत लग रहा है प्लॉट के अंदर, ऑफेंसिव लग रहा है। तो हैमलेट आगे से साथ ही कहते हैं नहीं नहीं ये तो सब मजाक हो रहा है, सिर्फ फ़न के लिए, इसमें कुछ ऑफेंसिव नहीं है। आगे से फिर क्लॉडियस पूछते हैं ये प्ले क्या है। तो हैमलेट आगे से बताते हैं माउस ट्रैप है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ माउस ट्रैप। और माउस ट्रैप वो प्ले है जो कि हैमलेट के अंदर प्ले किया जा रहा है। और वो आगे उसकी डिस्क्रिप्शन देते कि एक मेटाफर है, क्योंकि इसके अंदर जो मर्डर है वीना के अंदर हुआ है, और गोंज़ैगो ड्यूक का नेम है और उसकी वाइफ का नाम है बैप्टिस्टा। और उसके बाद वो बताता है कि जो किंग्स नेफ्यू है उसका नाम है ल्यूसीनस, ठीक है। और फिर ओफिलिया कहती है कि आप तो बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं। फिर उनकी टॉन्ट दोबारा से हैमलेट का स्टार्ट हो जाता है। फिर वो आगे से कहती है कि मतलब आप शार्प तो हो गए लेकिन आप मैनर्स अपने भूल चुके हुए हैं। फिर वहाँ पे जब प्ले में ये दिखाया गया होता है कि जो उसका भतीजा होता है, उसका नेफ़ी होता है किंग का, वो उसके कान के अंदर पॉइजन डालता है, जिस तरह क्लॉडियस ने हैमलेट के फादर के अंदर यानी किंग हैमलेट के कानों में डाला होता है। इसी तरह वाला सीन दिखाया गया है। तो ये जब सिनेरियो, और वो इसी तरह जो किंग है वो लेटा हुआ है और उसका जो नेफ़ी है वो उसके कान में पॉइजन डाल रहा है और उसको इसी तरह मारा है। तो ये देख के ऑब्वियसली क्लॉडियस खड़ा हो जाता है और वो चला जाता है। और फिलिया फिर कहती है कि किंग चले गए हैं। हैमलेट कहता है क्या ये उस गन से, कि मतलब बात को चेंज करने के लिए उसको नहीं ना पता कि क्या ये उस नकली गन से डर के भाग गए, यहाँ से चले गए हैं। गर्टरूड भी पीछे चली जाती है और ये सब कुछ ये फिर ओफिलिया, पोलोनियस सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। हैमलेट और होरेशियो वहाँ पे खड़े होते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या तुमने भी वही देखा कि उसकी फेस एक्सप्रेशन चेंज हुए कि नहीं। तो होरेशियो कहते हैं जी बिल्कुल हुए, और वो दोनों ये डिस्कशन कर रहे होते हैं। इतनी देर में रोज़ेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डेस्टर्न आ जाते हैं, जो कि कहते हैं कि हमें असल में, फिर वो यहाँ पे इनडायरेक्टली उससे पूछते हैं कि असल में क्या इशू है, आप बताएं तो सही हमें। तो वो फिर भी उनको नहीं बता रहा होता है। फिर वो कहते हैं कि मतलब आप, वो रोज़ेनक्रेंट्ज़ कहता है कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आपको क्या चीज़ तकलीफ़ दे रही है, आप हमें बताएं तो सही। तो हैमलेट आगे से कहता है मेरा तो कोई फ्यूचर ही नहीं ना आगे। तो आगे से रोज़ेनक्रेंट्ज़ कहता है आप किस तरह कह सकते हैं, जबकि जो किंग क्लॉडियस उन्होंने तो अनाउंस किया हुआ है कि उनके जो हायर होंगे यानी उनके वारिस आप हैं, यानी नेक्स्ट जो डेनिश थ्रोन पे आपने बैठना है। इतनी देर में जो प्लेयर्स होते हैं वो रिकॉर्डर के साथ एंटर हो जाते हैं। तो हैमलेट कहता है गिल्डेस्टर्न को कि तुम ना ये बचा के दिखाओ मुझे।
तो वो कहता है नहीं, मुझे रिकॉर्डर तो मुझे नहीं प्ले करना आता। हैमलेट कहता है नहीं नहीं करो करो, वो बैक कर आता। तो वो कहता है कि ये फिंगर्स यहाँ पे रखनी है, यहाँ से थंब रखना है और तुमने होल के अंदर ना ब्लो करना है और म्यूज़िक प्रोड्यूस होगा। और गिल्डनस्टर्न कहते हैं कि लेकिन मैं मेलोडी तो नहीं ना बजा सकता। तो हैमलेट आगे से ये उसका सब मकसद ये होता है। तो वो कहता है तुम लोग मुझे इस रिकॉर्डर से भी कम समझ रहे हो कि रिकॉर्डर को तुम कह रहे हो कि मुझे बजाना नहीं आता, मेरे से नहीं मेलोडी प्ले होगी, लेकिन तुम मेरे अंदर की वो जो इतनी सारी कहानियाँ, ये जो बातें मैं दिल में छुपा के बैठा हुआ हूँ, और तुम्हें लग रहा है तुम फिंगर्स वहाँ रखोगे, दबाओगे और मैं सब कुछ रिकॉर्डर की तरह सब कुछ सच सच अच्छा अच्छा बता दूंगा तुम लोगों को। तो तुम्हारी ये गलत फहमी है, मुझे इतना ईजी नहीं है मैनिपुलेट करना। इतनी देर में पोलोनियस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी मदर तुमसे मिलना चाहती हैं, आप प्लीज़ चले जाएं रात को सोने से पहले। तो हैमलेट भी कहते हैं जी जी सून, उनको कहें कि मैं बहुत जल्द मिलने आऊँगा ना। और इतनी देर में जो पोलोनियस है ना वो ये कह कर चला जाता है और फिर वो कहते हैं कि आप सब भी यहाँ से चले जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। बाद में डिस्कशन है उसकी हैमलेट की अपने आप से, यानी सॉलिरिक वे उसकी, कि इस टाइम ये जो रात का वक्त है, इस टाइम पे चुड़ैलें विचेस निकल आती हैं कब्रों से, और ये वक्त है मेरा खून पीने का, हॉट ब्लड यानी इंसानी खून पीने का वक्त हो गया। तो वो यहाँ पे ये कहता है कि मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो दिल है ना वो नरम ना पड़े, और बल्कि मैं क्रूल रहूँ अपनी माँ के साथ, लेकिन मैं इनह्यूमन नहीं होना चाहता, बदतमीज़ी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्योंकि मैं अपने जो लफ्ज़ हैं उनको एक खंजर की तरह वार करना चाहता हूँ, इस तरह बोलना चाहता हूँ कि इस तरह लगे कि कोई खंजर मारा होता है, लेकिन मैं उनके ऊपर ये यूज़ नहीं करूँगा। और मेरे जो वर्ड्स या थॉट्स हैं वो मतलब एक तमीज़ के दायरे में रहूँगा, लेकिन बोलूँगा मैं कड़वा कड़वाई, क्रूल रहूँगा, सख्त रहूँगा, माँ के प्यार में आके वो मोम नहीं हो जाएगा। और ये कह के हैमलेट वहाँ से चला जाता है और इसी तरह सीन 2 का एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। If you like the video, like, comment and subscribe the channel. Thank you so much, and also do watch the other videos on this series, and this series will be continue. Thank you so much.